हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज हम देखेंगे क्लास 10th प्राविधिक कला के बहुत ही इम्पोर्टेंट 30 बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने कला में प्राविधिक कला लिया है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 30 अंश, 45 अंश, 90 अंश या 60 अंश। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण भी बराबर होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो जब आप 180/3 करेंगे तो यहाँ से निकल करके आएगा 60। तो यानी कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 60। अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10, 80, 100 या 1000। तो आपको पता होगा कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश, 90 अंश, 45 अंश या 120 अंश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वर्ग का प्रत्येक कोण होता है 90 अंश का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो इनमें से जो त्रिभुजाकार आकार है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म संपूरक कोण का है? 40 तथा 30, 60 तथा 60, 30 तथा 60 तथा 20 तथा 60। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 तथा 60, क्योंकि जो पूरक कोण होते हैं उनका योग होता है 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, संपूर्ण कोण की माप कितनी होती है? 60 डिग्री, 45 डिग्री, 360 डिग्री या 90 डिग्री। तो जो संपूर्ण कोण होता है वो होता है 360 डिग्री का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 40, 20, 10 या 50। तो 1 मीटर में होते हैं 10 डेसीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण, सरल कोण, समकोण या न्यून कोण। तो 180 अंश के कोण को कहते हैं सरल कोण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? तो इनमें से जो आयताकार है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10, 20, 40 या 30। तो 1 डेसीमीटर में होते हैं 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग पर क्या लिखा जाता है? तो इसका सही आंसर है 1, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का एक कोण 90 अंश है तो दूसरे कोणों का योग कितना होगा? 60 डिग्री, 160 डिग्री, 30 डिग्री या 90 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, उनमें से एक कोण दिया गया है 90 डिग्री। तो 180 में जब हम माइनस करेंगे 90 तो आएगा आंसर 90। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, वर्ग की चारों भुजाओं की माप कैसी होती है? बड़ी छोटी भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर या इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, डार्क लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए? 2B, 2H, 4H या H। तो जो डार्क लाइन खींचने के लिए चाहिए वो चाहिए 2B। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? आपको मालूम होगा कि एक वृत्त पूरा 360 अंश का होता है, तो उनमें से एक है 120, तो बाकी होगा 240, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, हल्की लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए? 1H, 2H, HB या 2B। तो हल्की लाइन खींचने के लिए चाहिए 2H पेंसिल, ऑप्शन नंबर बी। H का मतलब होता है हार्ड यानी हल्की और B का मतलब होता है बोल्ड यानी गहरी या काली। अगला है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाओं से बने अंतःकोण बराबर होते हैं, जिनकी तीनों भुजाएं असमान हों, जिसकी आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं या इनमें से कोई नहीं। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके तीनों भुजाओं में बने अंतःकोण बराबर होते हैं और तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, सीधी रेखा को, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी को, इनमें से कोई नहीं। तो जो रेखा होती है वो होती है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अगला प्रश्न है, आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश, 30 अंश, 45 अंश या 90 अंश। तो जो आयत होता है तो आयत होता है इस प्रकार का और इसका प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री। ये कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है,
वृत्त का आकार कैसा है? इनमें से वृत्त का आकार कौन सा है? तो ये जो पहला है ये वृत्त का आकार, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, किसी आयत की दो संलग्न भुजाओं के मध्य कोण कितना होता है? तो जैसे आयत होता है तो ये जो दो संलग्न भुजाएं हैं ये और ये, तो इनके बीच बना कोण कितना होता है? तो ये होता है 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या आर वाले वृत्त का व्यास होगा 2r, 3r, r या 4r? तो जो त्रिज्या यदि r है तो व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना यानी 2r, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बृहत कोण नहीं है? 170 अंश, 200 अंश, 250 अंश या 280 अंश? तो इनमें से जो 200 अंश, 250 अंश और 280 अंश है ये सभी बृहत कोण है, जबकि जो 170 अंश है वो बृहत कोण नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन ए नंबर सही है। घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? गोलाकार, वर्गाकार, आयताकार या त्रिभुजाकार? तो जो घन होता है उसका प्रत्येक फलक होता है वर्गाकार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2। जैसे ये दो बिंदु हैं तो इनको केवल मिलाने वाली एक ही रेखा खींची जा सकती है और नहीं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश या 360 अंश? तो जो वर्ग होता है वो इस आकार का होता है और उसका प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, और 4 कोण होते हैं तो 90 का गुणा 4 में करेंगे तो उसका सही आंसर आएगा 360। अगला क्वेश्चन है, एक ही आधार और समान ऊंचाई पर बने त्रिभुज और आयत के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1:2। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा न्यून कोण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है 180 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री या 50 डिग्री? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 50 डिग्री। न्यून कोण वे होते हैं जो 0 से 90 के बीच में होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 50 डिग्री। यहाँ से आपके सभी क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं।